सोचिए, आपकी मशीन धरती के अंदर मीलों नीचे जा रही है और अचानक कुछ ऐसा टकराता है जो पूरी टीम की सांसें रोक देता है। मिट्टी नहीं, पत्थर नहीं, बल्कि ज्वालामुखी का जलता हुआ दिल। साल 2009। आइसलैंड धरती के सबसे अनोखे देशों में से एक, जहां बर्फ और आग एक साथ मौजूद है। यहीं एक एनर्जी कंपनी ने क्राफ्ला वोल्केनो के पास जमीन के अंदर जियोथर्मल एनर्जी निकालने के लिए ड्रिलिंग शुरू की थी। उनका लक्ष्य था लगभग 3 माइल गहराई तक जाना, ताकि वहां से गर्मी निकालकर बिजली बनाई जा सके। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी टीम को हिला दिया। ड्रिल मशीन बार बार फंसने लगी, और जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उसमें मिट्टी या पत्थर नहीं, बल्कि कांच जैसे पिघले हुए पत्थरों के टुकड़े चिपके हुए थे। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वो गलती से एक जिंदा ज्वालामुखी के मैग्मा चैम्बर तक पहुंच गए हैं, यानी उन्होंने धरती के दहकते हुए दिल में छेद कर दिया था। डर के मारे टीम ने तुरंत ड्रिलिंग रोक दी और ठंडा पानी डालकर उस जगह को बंद कर दिया। उस समय इसे एक बड़ा हादसा माना गया, लेकिन आज वही गलती इंसानियत के लिए एक नए युग की शुरुआत बन गई है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। 15 साल बाद अब वही जगह फिर चर्चा में है। इस बार यह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सुनियोजित मिशन है, क्राफ्ला मैग्मा टेस्ट बेड या KMT प्रोजेक्ट। इसका मकसद है सीधा मैग्मा चैम्बर तक ड्रिल करना और उस गर्मी को नियंत्रित करके बिजली बनाना। लेकिन यह सिर्फ एनर्जी का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि साइंस की दुनिया में एक क्रांति है। पहली बार इंसान धरती के अंदर मौजूद मैग्मा को सीधे मॉनिटर करेगा, सेंसर्स डालकर उसकी हर हलचल को रिकॉर्ड करेगा। यह समझने की कोशिश होगी कि आखिर ज्वालामुखी कब और कैसे फटते हैं। यह वही जानकारी है जो भविष्य में लाखों लोगों की जान बचा सकती है। इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसका वैज्ञानिक प्रभाव जेम्स वेब टेलीस्कोप जितना गहरा हो सकता है। जिसने हमें ब्रह्मांड दिखाया, वैसे ही यह हमें हमारी धरती के दिल की झलक दिखाएगा। अब सवाल उठता है, क्या यह सुरक्षित है? क्या ज्वालामुखी के अंदर ड्रिल करने से वो फट नहीं जाएगा? साइंटिस्ट्स का जवाब है नहीं, क्योंकि 2009 में भी जब गलती से ड्रिल अंदर पहुंची थी, तब भी कोई धमाका नहीं हुआ। वजह यह है कि ड्रिल से बना छेद बेहद छोटा होता है और वो इतना दबाव रिलीज नहीं कर पाता कि पूरा ज्वालामुखी फट जाए, बल्कि इससे अंदर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे गुब्बारे में एक बारीक सुई का छेद कर दिया जाए। हवा धीरे धीरे निकलती है, लेकिन गुब्बारा फटता नहीं। इस मिशन के 2 बड़े फायदे हैं, एनर्जी और साइंस। पहली बात, यह हमें दे सकता है अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी। मैग्मा से मिलने वाली गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उससे बनने वाली जियोथर्मल एनर्जी सामान्य बिजली से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। जहां आज 18 वेल्स से 3000 घरों को बिजली दी जाती है, वहीं मैग्मा से चलने वाले सिर्फ 2 वेल्स वही काम कर सकते हैं, और यह ऊर्जा 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध रहेगी, यानी सच्चे मायनों में रिन्यूएबल पावर। दूसरा फायदा वैज्ञानिकों के लिए है, क्योंकि पहली बार वो मैग्मा की रियल टाइम जानकारी हासिल करेंगे। इससे भविष्य में ज्वालामुखी विस्फोटों की सटीक भविष्यवाणी करना संभव होगा। आइसलैंड इस मिशन के लिए परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, जिससे ज्वालामुखी सतह के काफी करीब होते हैं। यही वजह है कि यहाँ 200 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। साथ ही आइसलैंड पहले से ही जियोथर्मल एनर्जी का लीडर है। यहाँ 90% घरों को गर्मी जमीन की भाप से मिलती है, इसीलिए उनके पास अनुभव और तकनीक दोनों मौजूद हैं। अगर ये मिशन सफल होता है तो ये दुनिया की एनर्जी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकता है, और भारत जैसे देशों के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। हमारे देश की धरती के नीचे भी शायद ऐसी ही गर्मी छिपी हो जिसे अब तक हमने छुआ तक नहीं। सोचिए, अगर हम उस शक्ति का इस्तेमाल कर पाएं तो भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि क्लीन एनर्जी का सुपर पावर बनाया जा सकता है। क्राफ्ला मैग्मा टेस्ट बेड हमें यह सिखाता है कि कभी कभी गलतियां भी नए रास्ते खोल देती हैं। जो हादसा कभी डर का कारण बना था, वही अब इंसानियत के भविष्य की उम्मीद बन चुका है। ड्रिलिंग 2026 में शुरू होगी और पूरी दुनिया की नजरें उस पल पर टिकी होंगी जब इंसान पहली बार धरती के जलते हुए दिल को छुएगा, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बचाने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।